नमस्कार। आज हम गहरी डुबकी लगा रहे हैं कैल न्यूपोर्ट की किताब डिजिटल मिनिमलिज्म के एक विश्लेषण में। और देखिए, ये सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करने की बात नहीं है। ये टेक्नोलॉजी के साथ एक सोच समझकर रिश्ता बनाने का पूरा नजरिया है। हमारा मिशन है ये समझना कि टेक्नोलॉजी का इरादे से इस्तेमाल कैसे हमें ज्यादा संतुष्टि और कंट्रोल दे सकता है। तो विश्लेषण कहता है कि डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब है अपना ऑनलाइन समय सिर्फ कुछ चुनिंदा जरूरी चीजों पर लगाना और बाकी जो शोर है उसे जाने देना। ये टेक्नोलॉजी खिलाफ नहीं है, बल्कि सोच समझकर इस्तेमाल करना है। हाँ बिल्कुल। और इसमें जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि ये दर्शन असल में उन टेक कंपनियों के डिजाइन का सीधा जवाब है जो जानबूझकर ऐसे प्लेटफॉर्म बनाती हैं जो हमारा ध्यान खींचे, हमें आदी बना दें, जिसे वो कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। तो ये सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है ना? ये एक सिस्टमिक डिजाइन है जिससे हमें निपटना है। ये अटेंशन इकोनॉमी वाली बात, हाँ, ये वाकई सोचने पे मजबूर करती है। ये सिर्फ हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि एक पूरा ढांचा है जो हमें फंसाए रखता है। हाँ, देखा जाए तो कमाल है। तो फिर इस मिनिमलिज्म के पीछे सिद्धांत क्या है? ये काम कैसे करता है असल में? हाँ, तो पहला बड़ा सबक ये है कि डिजिटल दुनिया की जो अधिकता है वो महंगी पड़ती है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन शायद छोटा मोटा फायदा दे, पर उसका एक छिपा हुआ अदृश्य टैक्स है जो हमारे समय, हमारे ध्यान और यहां तक कि हमारी मानसिक शांति से वसूला जाता है। जैसे हेनरी डेविड थोरो ने कहा था, याद है? किसी चीज की असली कीमत वो है हाँ, जो आप उसके बदले अपनी जिंदगी का हिस्सा देकर चुकाते हैं। बिल्कुल। तो हमें सोचना होगा कि क्या वो छोटा सा फायदा उस बड़ी कीमत के लायक है असल में। सही कहा। ये कीमत वाली बात तो सोचने वाली है, लेकिन क्या सिर्फ इस्तेमाल कम करना काफी है या कुछ और भी है? नहीं, सिर्फ कम करना नहीं। और यही दूसरा सिद्धांत आता है, ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सुधार। मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं या नहीं, ज्यादा जरूरी यह है कि कैसे करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नेटफ्लिक्स अकेले घंटों देखने के बजाय उसे शायद दोस्तों या परिवार के साथ देखना, उसे एक सामाजिक अनुभव बनाना। मतलब टेक्नोलॉजी को अपनी शर्तों पर, अपने नियमों के साथ इस्तेमाल करना, न कि बस हाँ या ना में देखना। समझ गई। तो पहला, कीमत पहचानो। दूसरा, इस्तेमाल का तरीका देखो, उसे ऑप्टिमाइज करो। और तीसरा सिद्धांत है कि इरादा वो संतुष्टि लाता है। जब आप सोच समझकर अपनी वैल्यूज के हिसाब से चुनते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करनी है, तो वो आवेग में या आदत में किए गए इस्तेमाल से कहीं ज्यादा सुकून देता है। ये एक तरह का स्वायत्तता संतुष्टि लूप बन जाता है। मतलब जब आप कंट्रोल में होते हैं, न कि आपकी डिवाइस, तो खुशी ज्यादा मिलती है, कंट्रोल महसूस होता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तार्किक भी। लेकिन इसे असल जिंदगी में कैसे करें? प्रैक्टिकल तरीका क्या है? हाँ, ये अहम सवाल है। तो इसका मुख्य तरीका है 30 दिन का डिजिटल डीक्लटर। इसे एक रीसेट बटन की तरह समझ सकते हैं। 30 दिन? हाँ, 30 दिन। इसके 4 कदम हैं। पहला, आप जो टेक्नोलॉजी छोड़ने वाले हैं उनकी जगह लेने के लिए पहले से ही कुछ सार्थक, मजेदार एक्टिविटीज प्लान करें। दूसरा, उन टेक्नोलॉजीज को पहचानें जिन्हें हटाना है और उनके इस्तेमाल के सख्त नियम बनाएं अगर रखना जरूरी हो तो। अच्छा। तीसरा, पूरे 30 दिन इन चुनी हुई टेक्नोलॉजी से एकदम दूर रहें, पूरी तरह? हाँ, कोशिश यही रहे। और चौथा, 30 दिन बाद बहुत सोच समझकर कुछ कड़े सवालों के आधार पर, जैसे क्या ये मेरी वैल्यूज से मेल खाती है, क्या इसका कोई बेहतर विकल्प है, तब जाकर चुनिंदा टेक्नोलॉजी को वापस लाएं। यह सिर्फ एक डिजिटल डिटॉक्स नहीं है जो थोड़े दिन का होता है। हाँ, वो तो टेम्पररी लगता है। बिल्कुल। इसका लक्ष्य है एक स्थायी बदलाव, पर हाँ, इसमें कमिटमेंट चाहिए। बिल्कुल। 30 दिन का कमिटमेंट तो बड़ा है। और इस डीक्लटर के बाद क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहना है या कुछ आदतें हैं जिन्हें अपनाना है? हाँ, डीक्लटर तो बस शुरुआत है। विश्लेषण कुछ खास अभ्यासों पर जोर देता है। एक है एकांत को अपनाना। एकांत मतलब अकेले रहना? हाँ, मतलब ऐसा समय निकालना जब आप बाहरी दुनिया के शोर से, विचारों से मुक्त हों, सिर्फ अपने साथ। ये गहरी सोच के लिए, खुद को समझने के लिए, यहां तक कि क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत जरूरी है। आजकल ये मुश्किल हो गया है क्योंकि हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं ना। हाँ, ये बात तो है। शांति से अकेले बैठना तो जैसे भूल ही गए हैं। और कोई आदत? दूसरी आदत है हाई बैंडविड्थ बातचीत को प्राथमिकता देना। हाई बैंडविड्थ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सतही लाइक्स या छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेज के बजाय गहरी असली बातचीत को महत्व देना।
चाहे वो आमने सामने हो या फोन पर आवाज में। ये वो बातचीत है जो रिश्तों को असल में मजबूती देती है, ना कि सिर्फ कनेक्शन का एक भ्रम पैदा करती है। ये बहुत जरूरी बात कही। आजकल असली बातचीत वो कम होती जा रही है। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है उच्च गुणवत्ता वाला अवकाश विकसित करना। उच्च गुणवत्ता वाला अवकाश? हाँ, खाली समय में सिर्फ स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के बजाय कुछ ऐसा करना जिसमें हुनर लगे, थोड़ी मेहनत लगे, कुछ रचनात्मक हो। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना या कोई नई भाषा, पेंटिंग करना, बागवानी, कुछ भी। जब आपकी जिंदगी ऐसी सार्थक गतिविधियों से भरी होती है ना, हाँ। तो सोशल मीडिया या दूसरी डिजिटल चीजों का जो खिंचाव है वो अपने आप कम हो जाता है। वो फिर सिर्फ खालीपन भरने का साधन नहीं रह जाते। ये सारे तरीके तो बहुत प्रैक्टिकल और असरदार लग रहे हैं, लेकिन क्या इस पूरे नजरिए की कोई आलोचना भी हुई है? विश्लेषण में कुछ ऐसा बताया गया था? हाँ, बिल्कुल, कुछ आलोचनाएं हैं। एक मुख्य सवाल ये उठता है कि क्या ये तरीका हर किसी के लिए व्यावहारिक है, खासकर उनके लिए जिनकी रोजी रोटी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर है, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल मार्केटर्स। हाँ, उनके लिए 30 दिन का डिक्लटर तो शायद नामुमकिन हो। सही कहा, उनके लिए ये मुश्किल हो सकता है। और विश्लेषण में ये भी जिक्र है कि कुछ लोगों को लेखक का अंदाज थोड़ा स्मग या आत्मसंतुष्ट लग सकता है, क्योंकि वो खुद सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। तो सवाल उठता है कि क्या वो उन लोगों की चुनौतियों को पूरी तरह समझ पाते हैं जिनका जीवन इन प्लेटफॉर्म से गहराई से जुड़ा है। हाँ, ये जरूरी नुक्ते हैं। सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं, ये तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सार यही है कि डिजिटल मिनिमलिज्म टेक्नोलॉजी को दुश्मन की तरह देखने के बजाय हमें उसे अपने काबू में रखने का, अपने हिसाब से ढालने का एक शक्तिशाली तरीका देता है। ये बिना सोचे समझे इस्तेमाल से सोच समझकर चुनाव करने की तरफ एक बदलाव है, ताकि हम अपनी डिजिटल दुनिया के मालिक बने, गुलाम नहीं। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। और हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आज से आप डिजिटल मिनिमलिज्म का सिर्फ एक सिद्धांत, मान लीजिए ऑप्टिमाइजेशन, अपने किसी एक डिजिटल आदत पर लागू करें, जैसे शायद नोटिफिकेशंस बंद करना या किसी ऐप का इस्तेमाल सिर्फ दिन के किसी खास समय पर ही करना, तो आपके रोजमर्रा के अनुभव में, आपके फोकस में, आपकी शांति में कैसा फर्क आ सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।